नमस्कार दर्शकों। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस किसी ने भी पृथ्वी में जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी। मनुष्य के वर्तमान कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। जब मनुष्य का भाग्य लिखा जाता है उसी वक्त उसकी मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है। दर्शकों, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि मरने से पहले क्या हमें हमारी ही मृत्यु का आभास होता होगा। तो आपको बता दे कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में दिया हुआ है, अथवा कुछ ऐसे संकेत जो बताते हैं कि मनुष्य की मृत्यु निकट है। यह सारे संकेत जानने के लिए दर्शकों, मृत्यु एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है। मृत्यु के पहले क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म आदि, ये सभी प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा रखता है। परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़े हर रहस्य का उत्तर मिल जाता है। उन्हीं में से एक है गरुड़ पुराण, जिसमें हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षी राज गरुड़ से मृत्यु के बाद होने वाली घटनाएं, नर्क लोक, नर्क में भोगी जाने वाली यातनाएं, स्वर्ग लोक और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से बताया है। दर्शकों, इस संसार में हर मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार किसी के जन्म को आप एक साधारण सत्य मानते हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी एक अटल सत्य है। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। परमात्मा की मर्जी के बिना कोई भी जीव अपनी आयु से एक क्षण भी अधिक जी नहीं सकता। इस परम सत्य को हर व्यक्ति जानता है, परंतु मृत्यु को लेकर वो हमेशा भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले होने वाले कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है, जिन्हें अगर हम जान ले तो हम पहले ही समझ सकते हैं कि हमारा मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में पक्षी राज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, कृपया कर बताएं कि मृत्यु से पहले दिखने वाले संकेत और मृत्यु के दौरान कैसा लगता है, और मृत्यु के समय उस व्यक्ति के साथ क्या क्या घटित होता है, कृपया कर बताएं। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो उसके शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है और उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। उस समय प्राणी को करोड़ों बिच्छुओं के काटने जितनी पीड़ा होती है। चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है और व्यक्ति के प्राण कंठ में आ जाते हैं, मृत्यु के समय व्यक्ति का चेहरा कुरूप हो जाता है। तब दो यमदूत उसके समीप आके उसके प्राणों को खींचते हैं। जो व्यक्ति अधर्मी होते हैं, झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति, वेदों की निंदा करने वाले व्यक्ति अति कष्टदायी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्माओं को ले जाने के लिए दुर्गंध से भरे लाठी लिए भयभीत करने वाले यमदूत आते हैं। ऐसे में यमदूतों को देख प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय अपनी रक्षा के लिए अपनी माता, पिता और बच्चों को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। उसकी सांसें बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है, आंखें नाचने लगती है और वो अपने कंठ से एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाता। उसके बाद अंत में वो अपने शरीर का त्याग करता है और अंगूठे मात्र शरीर को धारण करता है। इस अंगूठे मात्र शरीर को यमदूत के पाश से खींचकर शरीर से निकाला जाता है। जीवात्मा के निकलने के बाद यमदूत जीवात्मा को लेके दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। यमदूत उस जीवात्मा को कुछ इस प्रकार बांध कर ले जाते हैं, जैसे किसी अपराधी को राजा के सामने ले जाया जाता है। आपको बता दे, जो लोग जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, आस्तिक और हमेशा सत्य बोलते हैं, उन्हें बिना कष्ट के यमदूत सुखपूर्वक यमलोक लेके जाते हैं। हे गरुड़, इस तरह मैंने तुम्हें मृत्यु का स्वरूप और लक्षण दोनों बता दिए हैं।
मनुष्य को अपनी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं टाल सकता। तो दर्शकों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।